आज हम बात करेंगे दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन के बारे में। यह तस्वीर जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, यह तस्वीर अपने आप में लगातार बदलाव कर रही है। असल में यह एक बंदर की तस्वीर है जिसमें लगातार बदलाव हो रहा है। इस तस्वीर की कीमत भी अपने आप में चौंकाने वाली है। यह तस्वीर हाल ही में 500 करोड़ रुपए में बेची गई है। जस्टिन बाइबर अमेरिका के एक सिंगर हैं जिन्होंने इस तस्वीर को 500 करोड़ में खरीदा है। आपके मन में एक सवाल अवश्य आएगा कि ऐसा क्या है इस तस्वीर में जो यह इतने दाम पे खरीदी गई। तो साथियों, इस तस्वीर में इंसान को बंदर के रूप में दिखाया गया है और 10,000 प्रकार का अलग अलग चेहरा बना के दिखाया गया है। यही 10,000 प्रकार का चेहरा 500 करोड़ रुपए में बेचा गया है और जस्टिन बाइबर जो अमेरिका के सिंगर हैं उन्होंने इसे खरीदा है। अब साथियों, एक सवाल और आता है कि यह तो समझ में आ गया कि यह 10,000 प्रकार का चेहरा 500 करोड़ रुपए में जस्टिन बाइबर ने खरीद लिया, लेकिन समझने वाली बात तो यह भी है कि खरीदा कैसे। क्या कोई पेंटिंग खरीदी, क्या कोई हार्ड कॉपी खरीदी या फिर क्या? तो साथियों, यह ऑनलाइन प्रोग्रामिंग द्वारा बनाया गया चित्र है। यह ऑनलाइन ही रखा जाएगा। इसी को NFT कहते हैं, नॉन फंजिबल टोकन। साथियों, केविन मैकॉय नामक एक व्यक्ति जिन्हें आप स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, इन्होंने ही नॉन फंजिबल टोकन का आविष्कार किया था। आज हालात यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार दुनिया भर में इसी के माध्यम से हो रहा है। देखिए, जानते हैं कैसे। इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ फंजिबल टोकन और व्हाट इज़ नॉन फंजिबल टोकन। मान लीजिए कि हमारे पास 2 क्रिकेट बॉल हैं और दोनों बिल्कुल एक जैसी बॉल हैं। दोनों की वैल्यू भी बिल्कुल बराबर है, दोनों का आकार और दोनों का रंग भी बराबर है। अब मान लीजिए कि दोनों में से किसी एक बॉल पर कोई बहुत बड़ी हस्ती के सिग्नेचर हो जाए। तो दोस्तों, अब जो दोनों बॉल बिल्कुल सेम हैं, जिसमें से एक पर सचिन तेंदुलकर के या फिर MS धोनी के सिग्नेचर हो रखे हैं, तो आप विचार करिए कि बॉल तो दोनों सेम हैं, लेकिन एक पर ऑटोग्राफ है और एक पर कोई ऑटोग्राफ नहीं है। तो क्या इस स्थिति में दोनों बॉल की वैल्यू बराबर होनी चाहिए? नहीं ना, क्योंकि जिस बॉल पर किसी महान हस्ती के सिग्नेचर हो जाएं, अब वह सामान्य नहीं रही। मतलब यह है कि अब वह बॉल कोई खास बॉल बन गई है और ऐसी बॉल दुनिया में कोई और नहीं है। यानी कि अब इस बॉल को आप दूसरी बॉल से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में ऑटोग्राफ वाली बॉल को सामान्य बॉल से बदला नहीं जा सकता और सामान्य दाम में बेचा भी नहीं जाएगा। क्योंकि ऐसी बॉल दुनिया में कहीं और नहीं है, तो सवाल बनता है कि साहब अब अगर इसे बेचा जाए तो कितने में बेचा जाए, क्योंकि ऐसी सिर्फ एक ही बॉल है इस दुनिया में। तो इसके दाम अवश्य ही उस पर निर्भर करेगी जिसके पास यह बॉल मौजूद होगी। वह मन चाहे दाम पर उसे बेच सकता है। यानी कि आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। इसे ही नाम दिया गया है दोस्तों नॉन फंजिबल। देखिए, फंजिबल वह चीज़ें हैं जो एक्सचेंज की जा सकती है। मान लीजिए कि एक टी-शर्ट से दूसरा टी-शर्ट एक्सचेंज हो गया, लेकिन अगर ऐसे में एक टी-शर्ट पर सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर हो जाए या फिर MS धोनी का सिग्नेचर हो जाए, तो वह नॉन फंजिबल बन जाएगी। दोस्तों, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि फंजिबल और नॉन फंजिबल क्या होते हैं। अब जानते हैं कि नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं। हमने अब इसी खास बॉल को या किसी खास टी-शर्ट को ऑनलाइन बिल्कुल प्रॉपर वे से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक कोड में कन्वर्ट कर लिया। इस कोड का साधारण सा मतलब यह हुआ कि जिसके पास भी यह कोड होगा उसी के पास यह सिग्नेचर वाली खास बॉल भी होगी। देखिए, जैसे क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलती है, वैसे ही नॉन फंजिबल टोकन में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलती है। कुल मिला के दोस्तों, मैं बताना आपको यह चाह रहा हूँ कि यह जो बंदर की फ़ोटो हमने आपको शुरू में दिखाई, यह बंदर की इकलौती ऐसी फ़ोटो है दुनिया में जो दुनिया में कहीं और नहीं है। दोस्तों, इसकी कीमत 500 करोड़ इसलिए है क्योंकि यह एक यूनिक है। ऐसे ही विशेष प्रकार की कोडिंग से कुछ ऐसी फ़ोटो का निर्माण किया जाता है और ये दोबारा ऐसे नहीं बनाए जा सकते। इन्हीं कोडिंग के द्वारा बनाई गई विशेष आकृति को ही नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं नॉन फंजिबल टोकन की मार्केट इन दिनों बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार दुनिया में कर रही है। आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ और नॉन फंजिबल टोकन के बारे में। जैसे यह क्वांटम का साइन जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है, यह भी एक नॉन फंजिबल टोकन है। और साथियों, जिनका केंद्र एक ही जगह पर होता है उन्हीं को नॉन फंजिबल टोकन्स कहा जाता है। इसे दोबारा सेम टू सेम नहीं बनाया जा सकता। सेकंड देखिए दोस्तों, यह ऑक्टागन का साइन है।
इनका भी केंद्र एक ही जगह पर है और यह दोबारा ऐसे नहीं बनाए जा सकते क्योंकि यह विशेष प्रकार के कोडिंग से निर्माण किए गए हैं और इन्हीं नॉन फंजिबल टोकन की मार्केट इन दिनों आसमान छू रही है। दोस्तों, जिस प्रकार क्रिप्टो करेंसी को पब्लिक में खरीदा व बेचा जाता है, ठीक उसी प्रकार से NFT के लिए भी जनता में रुचि देखी जा रही है। 3 मई 2014 को पहली बार NFT का आविष्कार केविन मकई के द्वारा किया गया था। यह क्वांटम जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही पहली बार 2014 में बनाया गया था, जिसे मार्केट में 2014 में ही उतार दिया गया था। अब तक यह क्वांटम $7 मिलियन से अधिक का व्यापार कर चुका है, क्योंकि इसके जैसा दूसरा और कोई नहीं बनाया गया है, ना ही बनाया जा सकता है। साधारण शब्दों में समझे तो यह एक विशेष प्रकार की कोडिंग से बनाई गई बंदर की फ़ोटो, जो कि दुनिया में कोई और नहीं है, क्योंकि इसे दोबारा बनाया नहीं जा सकता। यह एक प्रकार की प्रोग्रामिंग की गई कोडिंग है और इसी कोडिंग को खरीदा और बेचा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को यह पता होगा कि ट्विटर के मालिक जैक डोर्जी, उन्होंने अपना पहला ट्वीट भी कोडिंग के माध्यम से NFT में कन्वर्ट करके बेच दिया था और कुछ करोड़ों रुपए में वो बिका था। NFT का मतलब तो आपको समझ आ ही गया। साधारण भाषा में कहें तो कोडिंग के माध्यम से बनाई गई वो चीज़ें जिन्हें दोबारा ना बनाया जा सके और जो दुनिया में कहीं और ना हो। ऐसे ही इंडिया के अंदर भी एक विषय बना हुआ है कि जो सनी लियोन की हज़ारों फ़ोटो और वीडियो को NFT में बदला जाएगा और NFT में बदलकर उसे मार्केट में उतार दिया जाएगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही जानकारी को रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।